मित्र की परख। एक दिन रामू श्यामू नामक दो दोस्त एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। उन दोनों में गहरी मित्रता थी और दोनों ही एक दूसरे के लिए जान देने की बात करते थे। जंगल से जाते वक्त उन्हें एक रीछ भालू दिखाई दिया। वह उनकी तरफ ही आ रहा था। श्यामू तुरंत भागकर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने मित्र रामू की बिल्कुल भी चिंता नहीं की। श्यामू बोला, भाई रामू, जान है तो जहान है। तुम भी अपने बचाव का कोई रास्ता खोजो। रामू भला क्या रास्ता खोजता, उसे पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता था। अचानक उसे एक बात आई कि रीछ मरे हुए लोगों को नहीं खाता। इसलिए वह मुर्दे की तरह चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीछ रामू के पास आया और उसके चेहरे को सूंघा। उसने समझा कि वह कोई मुर्दा है। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। जब रीछ कुछ दूर चला गया तो रामू उठकर खड़ा हो गया और श्यामू भी पेड़ से नाचे उतर आया। उसने रामू से पूछा, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? मित्र रामू ने जवाब दिया, वह कह रहा था कि स्वार्थी मित्रों से दूर रहो। रात में चहकने वाली बुलबुल। पिंजरे में बंद एक बुलबुल हमेशा रात के समय ही चहका करती थी। एक उल्लू रोज उसे ऐसा करते देखता और हैरान रह जाता। जब उससे रहा नहीं गया तो बुलबुल से इसका कारण पूछा। मुझे बहेलिये ने दिन में उस समय पकड़ा था जब मैं चहक रही थी, इसलिए मैं इस पिंजरे में कैद हूँ। बुलबुल ने बताया, इसी से मैंने सबक सीखा, सदैव सचेत रहना चाहिए। यही कारण है कि मैं दिन छिपने के बाद ही चहकती हूँ। लेकिन अब ऐसा करने से क्या होगा? तुम तो पिंजरे में कैद हो चुकी हो। उल्लू बोला, अब पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, तुम पहले ही यह सावधानी बरतती जो अब बरत रही हो तो तुम्हें यह दिन देखना ही नहीं पड़ता। रोटी के बंटवारे की कहानी। दो बिल्लियां भूख से बिलबिला रही थीं। तभी उन्हें रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। दोनों उस पर अपना हक जमाने लगीं। पहली बिल्ली ने कहा, चलो मिल बांटकर खाते हैं। दूसरी बिल्ली ज्यादा चालाक थी, वह सारी रोटी खुद खाना चाहती थी। उसने मना कर दिया। उसी समय एक बंदर वहां से जा रहा था। दोनों ने उसे रोककर कहा, बंदर भाई, अब तुम ही हमारा फैसला करो। बंदर ने कहा कि इस रोटी का बराबर बंटवारा होना चाहिए। बंदर ने कहा कि मैं इसके बराबर टुकड़े करके तुम दोनों को बराबर हिस्सा दूंगा। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए। दोनों को बारी बारी से देखते हुए बोला, एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा है। फिर उसने बड़े टुकड़े में से कुछ हिस्सा खा लिया। इसी तरह बंदर हर बड़े टुकड़े में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा खाता रहा। आखिर में रोटी के सिर्फ दो टुकड़े ही बचे। यह देखकर बिल्लियां बोलीं, बंदर भाई, हमारी रोटी वापस कर दो, हमको फैसला नहीं कराना है। बंदर उनकी बात सुनकर हंसकर बोला, ओहो हो, अब इतने छोटे छोटे टुकड़े मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? यह तो मेरा मेहनताना है। यह कहकर उसने वे दोनों बाकी बचे टुकड़े भी अपने मुंह में डाल लिए और चलता बना। बिल्लियां बेचारी मन महसूस कर रह गईं।